क्या विजय सर, राजनीतिक पहलुओं का ही गुणागणित लगाया जा रहा है क्या कि अगर ऐसी अनुशंसा कर दी कि 239 ए इंपोज कर दिया जाए राष्ट्रपति शासन, जो 356 पूरे देश में होता है, दिल्ली में 239 ए होता है, 239 ए, तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, सेल्फ गोल ना हो जाए, जो बार बार राहुल गांधी को कहते हैं कि सेल्फ गोल कर दिया, सेल्फ गोल कर दिया। तो सेल्फ गोल से, फाउल प्ले से डर भी रहे हैं क्या? गरिमा जी, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं मैं आपको केजरीवाल साहब के साथ साथ कि जयललिता जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, उन पर जब डिसप्रपोर्शनेट असेट का केस हुआ था और उन्हें सजा हुई थी, तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर थी। चेन्नई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। उस समय वो बेंगलोर में थी। फिर वो बेंगलोर में उस समय उनको सजा हुई थी, अरेस्ट कर लिया गया। फिर वो जब यहाँ पहुंची चेन्नई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर अपने सहयोगी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी, ये केवल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको एक एड ऑन करना चाहता हूँ। अभी आपके सारे पैनलिस्ट जितने भी हमारे विद्वान मित्र हैं, सभी मित्र हैं, सब ने एक बात कही, राजनीतिक खेल है। सब ने कहा राजनीतिक खेल को राजनीतिक संकट कह लेते हैं हम लोग, ठीक है उनको, क्योंकि राजनेताओं को कभी संकट होता नहीं है, वो खेल ही चलाते हैं। अब इसमें मुद्दा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। अब आप एक तो श्रीवास्तव जी को मत परेशान कीजिए, ब्रजमोहन जी को, एक तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीपीएस शिफ्ट किया है पवार साहब के लिए, अब फिर आप उनको उधर ला रहे हैं, तो उनको छोड़िए। लेकिन संकट क्या है कि राजनीतिक खेल को संकट में कैसे देखते हैं। ओनिका जी की परेशानी यह है कि उन्होंने मामले को शुरू किया, अब उनको आइडिया नहीं था कि ये तो सजा भी हो जाएगी और उस समय होगी जब वो उनके दोस्त बनेंगे, बने हुए होंगे तब। कुलदीप जी के लिए यह है कि वो सोच रहे कि ये यदि हो जाए, अरेस्ट सरकार को बर्खास्त कर दें आरपी सिंह साहब, तो हमारे को एक सिंपैथी मिल जाएगी और एक बड़ा काम होगा। नैतिकता की बात तो छोड़ ही दीजिए। और जो आदेश की बात आप कर रहे हैं और कुलदीप जी कर रहे हैं, आदेश दिया ही नहीं गया। जो बात आरपी सिंह कह रहे हैं वो ठीक है, आदेश कोई नहीं हुआ, ये दोनों संदेश हैं। आदेश तो कोई हुआ ही नहीं। ईडी की अरेस्ट में, कस्टडी में, वहाँ पर कोई आदेश नहीं हो सकता, कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई वीडियो आदेश नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर की वाइफ हैं, पार्टनर हैं, उनको एक मैसेज दिया गया, वो मैसेज उन्होंने कम्युनिकेट किया, तो इसलिए कोई उसकी इलीगल लीगलिटी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है, बीजेपी अगर इस बात को प्रोजेक्ट करती है एलजी के पास जी कि लीगल कैपेसिटी है नहीं आदेश पारित करने की, दैट मींस दे आर एक्सेप्टिंग दैट कि आदेश पारित हुआ। हाँ, वो बीजेपी देखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आदेश उन्होंने जारी किया यदि उसे कानून के तौर पर देखें। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि ये जो राजनीतिक खेल है कहीं नुकसान ना कर दे बर्खास्त करके, क्योंकि सरकारों को बर्खास्त कर, सिंपैथी वोट की बात है। एक तो सिरदर्द यह है कि लोकसभा चुनाव अभी साथ के साथ आ गए, अब आप चाहते हैं कि वहां पर भी मुश्किल हो जाए, तो वो देख रहे हैं कि इसके लीगल प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट, जैसे मनन साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे या कोई पिटीशन वहां चली जाए और वो कहे कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, लेकिन फिर भी एक एक्यूज चीफ मिनिस्टर को बने नहीं रहना चाहिए अपने पद पर, तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। और ये वेट भी, ये इंतजार भी, इसीलिए हो रहा है और इसीलिए लगातार एक्सरसाइज ये की जा रही है। चुनावी साल है, अगर खुद इनिशिएट करेंगे तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। आप सोचिए, नो सम्मन के बाद भी अरेस्ट नहीं किया, तो वो ये बताने के लिए कि ये बता दिया जाए कि देखिए हम लोग जस्टिस के साथ काम चल रहे हैं, प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, और एक माहौल बने कि अरविंद केजरीवाल किसी मामले में आरोपी है और वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब लगातार बचने के लिए ये माहौल बना रहे थे कि देखिए बीजेपी जो है इस तरह से आरोप लगाकर, इस तरह से प्रताड़ित करने की, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बर्बाद करने की कोशिश। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल मैं भी बार बार पूछ रहा था कि भाई अरविंद जी ना दें इस्तीफा, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, तो मनीष सिसोदिया जी से क्यों इस्तीफा आपने लिया, सत्येंद्र जैन साहब से क्यों इस्तीफा लिया, उनके क्या गुनाह है, क्या वो इलेक्टेड लोग नहीं है? ये तो आम आदमी पार्टी को जवाब देना है ना, इलेक्टेड भी है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, तो उनसे इस्तीफा लेने की जरूरत क्या थी? अच्छा विजय जी, मैं एक सवाल ये पूछूं अगर आपसे कि अभी इस माहौल में जब बिल्कुल लोकसभा चुनाव सिर पर है, आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट भी घोषित कर चुकी है, ये जेल जाना अरविंद केजरीवाल का, जेल से सरकार चलाना और इस बात का इंतजार करना कि भाई हमें अगर हम पर इंपोज कर दिया जाए प्रेसिडेंट रूल तो कम से कम हम विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे, ये जनता में कैसा मैसेज है वोटर के लिए? इसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हो ही गया है इस समय, आप कुछ कहें ना कहें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि सरकार एक हेडलेस लीडर के साथ, मतलब हेडलेस गवर्नमेंट चल रही है ना एक तरह से, तो वो किस तरह से कर रही है। अब दोनों लोग ही देख रहे हैं, आप केवल केजरीवाल साहब की बात क्यों कर रहे हैं, बीजेपी भी उसी तरह से देख रही है कि कैसे देखा जाए। अब इसमें दोनों लोगों में से कौन इस मैसेज को आगे बढ़ा सकता है, क्या वो विक्टिम कार्ड के तौर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब दिल्ली में जाहिर तौर पर सबसे पॉपुलर लीडर हैं,
तो वो उसको विक्टिम कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते। मुझे लगता है लोकसभा चुनावों में इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए संकट मोचक हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो उसके किनारे उसको ले जाएंगे और अब बिल्कुल हम उस पर आ गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में यदि आपने ये सरकार बर्खास्त किया तो बाउंस बैक करेगी आम आदमी पार्टी, ऐसा मुझे लगता है। विधानसभा चुनाव कुलदीप, बड़ा वाजिब सवाल मैंने सबसे पहला यही पूछा आपसे कि अगर अरविंद केजरीवाल एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं तो मनीष सिसोदिया भी तो इलेक्टेड मंत्री ही थे, वो भी जीत कर आए थे, सत्येंद्र जैन भी जीत कर आए थे, तो ये दो दो पैरामीटर आप भी लेकर चल रहे हैं क्या? देखिए गरिमा जी, अरविंद केजरीवाल जी इस सरकार के मुखिया हैं और भारतीय जनता पार्टी की आज मंशा ये है कि वो अभी देखा आपने कि उनकी मंशा ये लगातार उनकी मंशा रही है कि वो चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे पैसे के माध्यम से हो, चाहे मनी पावर हो, चाहे मसल पावर हो, किसी भी दम पे वो दिल्ली की सरकार को तोड़ना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। ये आपने देख भी लिया है, कभी वो आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाते हैं, कभी वो सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, वो तमाम तरह के हथकंडे करते हैं। आज उनकी मंशा ये है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दें, वो सरकार को गिराएं, वो सरकार में तमाम अंसर पैदा करें, दिल्ली के लोगों के काम रोकें। लेकिन मैं फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों के काम ना रुकेंगे, ना पहले रुके। और इन्होंने कहा कि राजनीति जो गुणा भाग है वो क्या है? गुणा भाग तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, उन्होंने गुणा भाग ये लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, आम आदमी पार्टी खत्म कर देंगे, सरकार को गिरा लेंगे। सरकार ऐसे कैसे खड़ी हुई है? अरविंद केजरीवाल जेल में जिसे भाजपा के लिए तो जितने खतरनाक अरविंद केजरीवाल जी बाहर थे उससे ज्यादा खतरनाक आज जेल के अंदर हैं अरविंद केजरीवाल जी। भाजपा जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का आज दिल्ली के अंदर आज हाल क्या हो गया बीजेपी को पता है। किसी सूरत में इस्तीफा नहीं। बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जहां भी रहेंगे सरकार वहां से चलेगी, दिल्ली के लोग उनके साथ हैं। आज भाजपा के लोग गलियों में जाके प्रचार भी नहीं कर पा रहे अपना। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने केजरीवाल जी जेल में क्यों डाला, आप इतना तानाशाही पे कैसे उतर के आ गए? मतलब इतनी तानाशाही पे उतर के आ गए, सरकार को परेशान करने के लिए आप पहले अध्यादेश लेके आते हो, फिर उसके अधिकार छीनते हो, फिर एक एलजी को बैठा के दिन रात परेशान करने का काम करते हो, उसके बाद जेल में डाल देते हो। ये भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं समन पर पेश नहीं होंगे, अलग अलग जवाबों से खुद को बचाते रहेंगे, ये भी कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं होती। आरपी सिंह, अब सवाल यही है क्या? हाँ सर प्लीज। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि इस समय अरविंद केजरीवाल साहब के इस्तीफा देने से ये सरकार संकट में नहीं आ रही, वहां पर आम आदमी पार्टी के पास शायद लीडरशिप क्राइसिस है। अरविंद केजरीवाल की बजाय दूसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो सरकार गिरने का संकट नहीं है ना, ये सरकार गिरने का संकट ही नहीं है। एक्चुअली हम गलत तरीके से इसको देख रहे हैं। कोई सेकंड इन कमांड अगर आके हेड कोई सरकार गिरा सकता है क्या? सिंह साहब चाहें तो भी सरकार नहीं गिरा सकते, कोई नया बना दे, कुलदीप कुमार साहब कोई बना दे चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये वही ना कि विक्टिम कार्ड फिर कैसे खेला जाए, ये वही हुआ ना फिर विजय जी। हाँ तो लेकिन गवर्नमेंट का कोई क्राइसिस नहीं है कि ये सरकार गिराने की एक्सरसाइज है, सरकार गिराने की एक्सरसाइज नहीं है। खैर आरपी सिंह, पॉपुलिस्ट मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यही सबसे बड़ा संकट भी है कि ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे। चलिए धन्यवाद कुलदीप कुमार जी। एक छोटी सी विनती है, अगली बार सुनीता भाभी जाए तो थोड़े बादाम भेज दीजिएगा, अलाउ करे ईडी, क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर होगी, उनको अपना फोन का पासवर्ड याद नहीं आ रहा, ऐसी जानकारी आ रही है। थोड़ी मदद करिए उनकी मुख्यमंत्री साहब की, क्योंकि उनको बाकी सब कुछ याद है परंतु फोन का पासवर्ड भूल गए। और आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सर्विसेज वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर में ये भी कहा था कि अगर सेंटर चाहे तो इसके अंदर संविधान के अंदर चेंजेस कर इसको रेक्टिफाई कर सकती है, और वो पार्लियामेंट ने किया। वो ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष ने कर लिया। और दूसरा ये आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी खत्म करना चाहते हैं या पार्टी पर आरोप लगाएं, ये हमने नहीं कहा, ये कोर्ट के आदेश हैं कि आम आदमी पार्टी को उसमें सम्मिलित करो, उसमें आरोपी बनाओ, क्योंकि वह भी इस सारे जो धंधा हुआ, जो मैं एग्जांपल देकर नाम लेकर कह रहा हूँ, राजेंद्र सिंह, एक नाम देता हूँ, राजेंद्र सिंह सोलंकी, इनके विधायक के कैंडिडेट थे गुजरात से, उनके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया, 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो सब पूछा गया 20 लाख रुपए नकदी कैसे है? बोले ये जो आदमी मेरा ड्राइवर है, ये मेरे को आम आदमी पार्टी ने सेंटर से भेजा है, ये आंगड़ी है, ये यहाँ पर पैसे बांटने का काम करता है। सुन लीजिए, तो ये इस प्रकार की एक मिनट, लेकिन ये भी सच है क्या कि पॉपुलिस्ट मुख्यमंत्री के खिलाफ अब आगे बढ़ने का और पीछे जाने का संकट बना हुआ है? इतना पॉपुलिस्ट है कि ये जो कह रहे हैं कि लोग तैयार बैठे हैं कि एक के साथ एक जो बोतल शराब की दी थी हमारे को फ्री, हमारे घर बर्बाद कर दिए, वो लोगों को याद हो कितना पॉपुलर है। वो भी याद है
कि हर गुरुद्वारा, मंदिर, हर स्कूल के साथ, हर चर्च के साथ शराब के ठेके खोल दी थे, वो भी लोगों को याद है सबका। चलिए, तो कुल मिलाकर लेकिन आज भी ये कह पाने की स्थिति में नहीं है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्योंकि जैसे ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, वैसे ही एलजी की भूमिका आएगी और वैसे ही राष्ट्रपति की भूमिका आएगी और वैसे ही 239 ए का भी मसला आएगा। और 239 ए यानी कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगाते हैं तो सवाल वही कि कहीं चुनावी मौसम में ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। ये भी संकट, संवैधानिक संकट के साथ साथ बना हुआ है। और कुल मिलाकर राजनीतिक सियासी खेल अभी इस समय दिल्ली में चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल।